आकाशिक रिकॉर्ड्स नाम थोड़ा सा ये अजीब है, ये क्या विषय अपने अंदर रखता है? आकाशिक रिकॉर्ड क्या है कि कर्मों की लाइब्रेरी है। बहुत दुखी हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही है या मेरे जॉब में जो है मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। हम उन प्रेयर के माध्यम से अपनी थर्ड आई अवेकन से हम उस मेडिटेशन में जाते हैं और हम जानते हैं कि आपके साथ में लाइफ में क्या हुआ था। ह्यूमन साइकोलॉजी में तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता होगा कि आप मेडिटेशन करें और आपको उस चीज का आंसर मिल जाए। हर कोई आकाशिक रीडिंग नहीं कर सकता है, बट हर कोई कर भी सकता है जब उसका थर्ड आई अवेकन हो। पिछला जन्म का इसका कोई पाप है बड़ा कि जिसकी वजह से इसका विवाह नहीं हो। स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेके जाते हैं कि क्या रीजन है कि उनको ये डिले आ रहा है। कई शास्त्र ये भी कहते हैं कि आप अपने कर्म से सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। हमें यहाँ तक दिख जाता है कि अगर आपने इसको संभाला नहीं तो ही कैन गो फॉर सुसाइड। मंत्र जप करे, उपासना करे, उससे सब ठीक हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी उपाय जो बहुत ज्यादा डीप और गहराई से उसको करने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है कि आपने रीडिंग करवा ली, आप सेट होके बैठ गए कि अब मैं हील हो गया हूँ, नहीं। एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया, अब वो प्रेत बना हुआ है और वो प्रेत बन के उसको जो है पीड़ित कर रहा है, और आपने आकाशिक में जाके देखा कि ये मसला है। आकाशिक में आपके प्रश्न से संबंधित हम जाते हैं तो उसमें जन्म में दिखता है कि हाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है जो आपके इस सोल में भी कनेक्टेड है। किसी व्यक्ति को आपने देखा और उसकी रिकॉर्ड आ गया कि अच्छा ये व्यक्ति इसलिए दुखी, उसको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। उन्होंने बोलना शुरू किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उनको सिंपल ये पूछा कि मैंने कहा आपके घर में फादर इन लोग का कुछ इशू चल रहा है? तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता? मैंने आज तक सबका भला ही किया है, हाँ। लेकिन उसके बाद भी जरूरत पड़ने पर मेरे कोई भी काम नहीं आया। कि एक क्लाइंट ने बोला कि मेरे पास पैसा रुकता ही नहीं है, तो जब उनका पिछला जन्म हमने चेक किया तो उसमें निकल के आया कि उन्होंने ही अपने सोल को डेफिनेशन दी थी कि मेरा पैसा जब मेरे परिवार के काम ही नहीं आया तो मेरे को ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं। डिविनेशन टॉक्स के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करूंगा, आपने कभी सोचा है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, डेथ के बाद, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा और मेरे अस्तित्व का क्या होगा? हर आदमी ये सोचता होगा। और अगर आपका जन्म हुआ है तो इससे पहले भी आपकी चेतना या प्राण इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रहे होंगे, और आपने क्या कर्म किया है उसी के आधार पर आपको ये जन्म मिला है। जो दुख, कष्ट, पीड़ा, अच्छा फल, अमीर हो या गरीब हो, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आपका प्रारब्ध क्या है। लेकिन आपका प्रारब्ध क्या रहा है, इसको पढ़ने वाला, रीड करने वाला कोई शास्त्र या कोई विषय है। तो एक ऐसे ही विषय पर हम आज पॉडकास्ट करेंगे जिसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। इसमें जो ये जो विषय है ना, इसमें हम बात करते हैं आकाश तत्व में जो समाहित जितनी भी एनर्जी है वो आपको कैसे प्रभावित कर रही है, आपका पिछला जन्म कैसा रहा है। तो इतने शानदार विषय पर आज का पॉडकास्ट होने वाला, पूरा देखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, हाइप भी करना और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज इस विषय के ऊपर जितने भी सीक्रेट्स हैं बताने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर आए हैं दोबारा से प्रीति अग्रवाल जी। उन्होंने पिछली बार जो है टैरो कार्ड रीडिंग में बड़ा ही शानदार जो है बड़ा अच्छा नॉलेजेबल पॉडकास्ट किया था। तो प्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आप पिछली बार आए, आपने हमारे दर्शकों को टैरो कार्ड के बारे में बड़ी ही शानदार बात बताई, और आज आप आए हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। तो देखिए, ये सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स नाम थोड़ा सा ये अजीब है, ये क्या विषय अपने अंदर रखता है और कैसे इसमें आप बताएंगे कि व्यक्ति के बारे में कैसे जाना जा सकता है? जी सुधाकर जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? एक सनातन परंपरा से आया हुआ शब्द है जी। आकाशिक में आकाशा जो शब्द है वो संस्कृत वैदिक शब्द है, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के कर्मों का लेखन है। जैसे आपने सुना होगा कि चित्रगुप्त जी जो हमारा कर्मों का लेख रखते हैं, बिल्कुल। यमराज के बारे में सुना था कि जब हमारा जन्म मरण जो होता है, जब हमारा मरण होता है तो हमारी जो सोल होती है वो हमारी जिंदा रहती है, और कर्मों के अनुसार ही वो दोबारा जन्म लेती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स है हमारे ब्रह्मांड में एक लाइब्रेरी में रखे गए हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है कि कर्मों की लाइब्रेरी है जी। कर्मों की लाइब्रेरी को ही आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। क्या बात है। तो मतलब आपने जो आज आप विषय बताने वाली हैं कि कोई भी व्यक्ति है, आप उसके कर्मों के रिकॉर्ड के अनुसार उसको कैसा रिजल्ट मिल रहा है ये आप बता सकते हैं। हाँ जी। वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले कोई व्यक्ति आपके पास आता है, हाँ जी। तो आप ये जानने के लिए क्या आपका मेथड है, क्या तरीका होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बिना आप कोई भी आकाशिक रीडिंग नहीं कर सकते हैं।
तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन आकाशिक रिकॉर्डिंग। जी। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपनी थर्ड आई अवेकन से आप सामने वाले क्लाइंट्स का जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करते हैं। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक पास्ट की लास्ट लाइफ में लेके गया, नहीं, किसी भी लाइफ में आपने जो कर्मा किया है जिसकी वजह से आज आप इस रिपीटेशन पैटर्न में जा रहे हैं, तो वो आपको दिखाता है। वेरी गुड। तो जैसे कोई व्यक्ति आपके पास, आपके कार्यालय, आपका ऑफिस हाँ जी। में आके ये प्रश्न कर सकता है, या कहीं से भी पूरी दुनिया में से- कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी कर सकते मतलब कॉल करे हैं। हाँ जी, और आप देख करके बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब मान लीजिए कोई आपके कार्यालय में आता है, ऑफिस में आता है, तो आप क्या है, जो जैसे मान लो मैं आपके पास आया और हाँ मैंने जी। प्रश्न किया कि मैं जो है बहुत दुखी हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे जॉब में जो है मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत उसी समय जो है मेडिटेशन करके ये चीज देखेंगे, या आप उसे बाद में बताएंगे? क्या तरीका होता है? सुधाकर जी, इसमें क्या होता है कि ये हम आपको तुरंत मेडिटेशन करके भी बता सकते हैं, बट इसका एक प्रारूप होता है। आपने जैसे कहा कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तब अब इसमें क्वेश्चन आता है जो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप अब जॉब लगती है, आप जल्दी छोड़ देते हैं, ड्रॉप जल्दी कर देते हैं, या आपका रिजेक्शन हो जाता है, फेलियर हो जाता है, एक रिपीटेशन होना किसी चीज का। एक होता है कि अपने एफर्ट्स ही नहीं किए इसलिए जॉब नहीं लग रही है, बट आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, लगती है 3 महीने बाद फिर से छूट जाती है। तो किसी चीज का रिजेक्शन होना, फेलियर होना, आपका रिपीटेशंस बार बार में फेलियर में पॉज में जाते हैं फिर। बिल्कुल। तो आपका कर्मा आपको कहाँ पे पॉज करवा रहा है? आप बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं सर, कि जैसे कि बहुत सारी चीजें करते हैं, इतने अच्छे अच्छे बिजनेस डालते हैं, बट एकदम से फेलियर हो जाते हैं। तो उसका एक रीजन होता है कि आपका फाइनेंशियल कर्मा कहाँ से स्टक है। वो जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों में कि किस रीजन से हम लोग अपना कर्मा सेट नहीं कर पा रहे हैं, इतने एफर्ट्स करते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, बट फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आप जाके क्या देखते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं? तो आपको मान लो उसका एक रीजन समझ में आता है, आपने पहले बातचीत की, अब आप मेडिटेशन आपने किया, या जो भी तरीका आपका देखने का है, तो वहां जाके आप क्या देखते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को? जी, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरी जॉब नहीं लग रही है और मेरा बिजनेस था, मेरा फेल हो गया है, तो भी यहाँ पे हम पहले क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको ऐसा अनुभव तो नहीं हो रहा है कि ये चीज आपके साथ पहले हो चुकी है? तो आपने कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है, तो इट मीन्स ये कि आपके लास्ट कर्मा से आपको अनुभव हो रहा है कि मेरे साथ ये रिपीटेशन में बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी कुछ प्रेयर्स होती हैं जो हमें दी जाती है, हम लोग सीखते हैं जब हमने आकाशिक किया होता है। हम उन प्रेयर के माध्यम से, अपनी थर्ड आई अवेकन से हम उस मेडिटेशन में जाते हैं और हम जानते हैं कि आपके साथ में लाइफ में क्या हुआ था, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस प्रश्न से संबंधित ही हम मेडिटेशन करते हैं। आपका नाम लेते हैं, मतलब क्लाइंट की परमिशन इसमें सबसे पहले जरूरी होती है। विदाउट परमिशन हम आपके रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकते। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड का फर्स्ट एंड लास्ट रूल यही है कि हमें क्लाइंट की परमिशन चाहिए, हम ऐसे ही किसी का रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आप हमें परमिशन देंगे कि आप मेरा रिकॉर्ड ओपन कर सकते हैं, देन आई विल टेक योर नेम कि सुधाकर जी ने मुझे परमिशन दी है, और हमारी जो प्रेयर होती है उसमें आपका क्वेश्चन डाल करके हम मेडिटेशन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट मेडिटेशन में इतनी सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड को कनेक्ट करना, आपके रिकॉर्ड्स को ओपन करना, लॉर्ड आकाशा से कनेक्ट आसान नहीं होता है। इतना आसान नहीं होता है। तो आपको वो माहौल, वो इन्वायरमेंट चाहिए होता है मेडिटेशंस के लिए। तो आप अपना जरूरी नहीं कि क्लाइंट के सामने आप एकदम से बता पाए, आप 2 दिन का टाइम भी ले सकते हैं, कि क्योंकि एक एक्चुअल रीडिंग देना क्लाइंट को बहुत अच्छा रहता है जी। तो जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे आपका प्रारब्ध समझ आया, और उसमें सॉल्यूशन भी आते हैं। ओके। जब आप रीडिंग करते हैं, आपका मैंने फाइनेंशियल कर्मा देख लिया कि आपने ये किया हुआ है, और सॉल्यूशन में जब हम ट्रांसम्यूट में किसी चीज को डालते हैं, आपके प्रारब्ध को डालते हैं, तो उसमें एक सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन में क्या आता है कि होपनोपोनो प्रेयर्स आती हैं, या आपके लिए नाम जाप आता है कि आप इतने नाम जाप करो या ये डोनेशन करो, तो क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है इससे। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपके पास आया, मैंने कहा मेरी जॉब्स में दिक्कत है, तो आपने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, हाँ जी, मेरी जॉब्स का स्टेटस पूछा, हाँ जी, फिर आपने अपने आप को मेडिटेट किया, मेडिटेट जी। करके आपने मेरी प्रॉब्लम्स को देखा, फिर आप उपाय भी बता दिए। बिल्कुल। तो देखिए, आपने मान लो कि मुझे उपाय बताया कि ये मंत्र जप कर लो, ये दान कर लो, ये उपाय कर लो, तो आपको क्या लगता है कि उनके रिजल्ट कितने दिन में आ जाते होंगे, या कितने दिन में मुझे उस चीज का लाभ हो सकता है? 2 से 3 महीने तो लगते हैं। ओके। 2 से 3 महीने लगते हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए कोई प्रेयर आई है, होपनोपोनो प्रेयर आई है कि आपका ये प्रारब्ध था और सॉल्यूशन में ये प्रेयर है, ये जाप है, आपको करने हैं। किसी के लिए जाप आते हैं कि आपको 11 माला करनी है डेली, या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको। तब जब आप उसको करते हैं, किसी को 41 डेज का टाइम दिया जाता है,
उस बिटवीन ही उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ओके। उस तो बिटवीन ही। ये तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि ये विधा जो है ये तो पूरी निर्भर आपके मानसिक शक्ति पर करती है। हाँ जो जी, बताने वाला जो फॉर्च्यून टेलर है या जो आप जाकासिक विधा के हाँ भविष्यवक्ता जी, को जो भी नाम लेते हैं, जी, जो उस पे डिपेंड जब ये करता है। लेकिन एक बात बताइए, वो भी तो एक आदमी, वो भी तो एक ह्यूमन है। हाँ जी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता होगा कि आप मेडिटेशन करें और आपको जो है वो उस चीज का आंसर मिल जाए। इसकी भी कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस होती होंगी। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सुधाकर जी, इसमें क्या होता है, जैसे आप आकाशिक मेडिटेशन करते हैं, आकाशिक मेडिटेशन हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी सोल पर्पस जानना ज़रूरी है। आपको अपनी इनर पीस को जगाना ज़रूरी है, थर्ड आई अवेकन ज़रूरी है। जब आप अपनी थर्ड आई अवेकन कर लेते हैं, आप अपने कर्मों को जान लेते हैं, क्योंकि हर कोई आकाशिक रीडिंग नहीं कर सकता है, बट हर कोई कर भी सकता है, जब उसका थर्ड आई अवेकन हो और इनर पीस उसकी हो। तब वो मेडिटेशन जो करते हैं, उस मेडिटेशन में वो देख पाते हैं कि मेरे क्लाइंट का क्या प्रारब्ध है, क्या उसको रिजल्ट्स, क्यों इस रीजन से वो रिपीटेशन पैटर्न में आ रहा है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और ये आपकी बातों से पता लगता हाँ है कि आप जो व्यक्ति आंसर कर रहा है उसको इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जो है वो अपने अंदर जाएगा, अपने अंदर की यात्रा करेगा तो आंसर दे पाएगा। जी 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 ये बात समझ में आई। जी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया, हाँ उसने कहा मेरा विवाह नहीं हो रहा है, जैसे समझ लो। हाँ जी और आपने जाकर के अंदर मेडिटेट करके ये देखा कि भाई इसके विवाह में तो संभावनाएं बहुत कम लगती है, या तो ये तो कोई पिछला जन्म का इसका कोई पाप है बड़ा कि जिसकी वजह से इसका विवाह नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या आंसर करते हैं? आपको क्या लगता है कि उसका विवाह की संभावना बन सकती जी। सुधाकर जी, जैसे कि हमने टैरो कार्ड वाले में भी हमें डिस्कस किया था कि डिले होना बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं ऐसे, और हमारे आज के जन्म की जो कर्म पूजा है वो हमें डिले करवाती है, तो वो डिले होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रारब्ध है ऐसा जिसकी वजह से मुझे आज इतना डिले हो रहा है मेरी लाइफ में चीजों को लेके, कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है? तब हम डेफिनेटली क्लाइंट से परमिशन लेके उनकी पास्ट लाइफ में जाते हैं। हम देखते हैं कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेके जाते हैं कि क्या रीजन है कि उनको ये डिले आ रहा है। जब ये आता है तो उसमें बताया दिखता है जो भी। जैसे कि मेरे पास में, मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी कि एक क्लाइंट आए थे मेरे पास में, उनका रिपीटेशन पैटर्न था कि उनकी शादी हो चुकी है, शादी टूट गई है, फिर दूसरी बार टूट गई, फिर तीसरी बार टूट गई, फिर फोर्थ टाइम भी उनकी शादी टूट गई है। तब हमने क्लाइंट का परमिशन लिया कि वो हमारे पास आए कि सर मेरे साथ ऐसा रिपीटेशन पैटर्न्स क्यों हो रहे हैं, जबकि मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, या हाँ। तो हमने जब उनके पास्ट लाइफ में गए तो दिखा हमने कि वो एक लुटेरी दुल्हन था उनका लाइफ है? में। अच्छा, ओके। उनका हाँ, मतलब आपने उनका पूर्व जन्म देखा जी। जब हमने देखा, ये आप जन्म लिंक नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्ट पास्ट लाइफ वाला, लेकिन जब हमने स्पेसिफिक प्रश्न लेकर गए तो हमने देखा कि वो पिछले जन्मों में लुटेरी दुल्हन थी। आपने शादी करी, पैसा लिया और आप चले गए, शादी किया, पैसा मतलब आपने कर्म ही बहुत बेकार किया। कर्म बहुत बेकार किए थे। लेकिन इस जन्म में आपको वो रियलाइज करवाया जा रहा है, क्योंकि अब आप इस जन्म में क्या है उसको भोगने आए हैं, उस प्रारब्ध को भोगने आए हैं आप। तो आपको इसलिए रिपीटेशन पैटर्न में आपकी शादी टूट रही है, आपके रिपीटेशन पैटर्न में शादी टूट रही है। उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया? अब जैसे हम क्लाइंट का नाम नहीं लेते, बट सॉल्यूशन ये आया था कि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव का उनको 1,25,000 जाप, मतलब शिव जी की पूजा, माँ शिव जी पार्वती की की पूजा करनी है उनको। तो उन्होंने किया। क्या हुआ कि जब शादी टूट गई है, लेकिन उनको अंदर से हीलिंग मिली, खुद से सेल्फ अवेकन हुआ उनका, वो खुद से प्यार करने लग गए। तो सारी चीजें होती है कि जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हो, खुद से हील फील करते हो, तब आपके मन में प्रश्न ही नहीं रहता कि मेरी शादी क्यों टूट रही है। आप हील हो गए, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो प्रश्न लेके आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको समाधान मिल जाए कि आपकी शादी 3 महीने में हो जाएगी। बट आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपका प्रारब्ध कुछ कटना था, ये आपके साथ इसलिए हुआ, और आपका वो रेजोनेट भी होता है सर। जैसे कि क्या होता है कि आपको उसके अंदर लोकेशन भी दिखती है कि आप किस लोकेशन, हिमाचल से थे अच्छा अच्छा। आप कभी तो इस जन्म में आप हिमाचल घूमे हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीजें रेजोनेट होती है। आपके घर में हनुमान जी की पूजा होती है, आप मुझे हनुमान जी के मंदिर में दिखे थे, तो बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, मैं डेली सूरज को जल चढ़ाता हूँ, तो वो सारी चीजें पिछले जन्म की, हम क्योंकि हमारी सोल तो पैटर्न वही रिपीट करती है, सही बात है। तो वो कनेक्ट होता है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में हाँ देखिए, जी, आपने बताया कि एक प्रारब्ध है आपका, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिला। हाँ जी, अब उसको बदलने के लिए आपको अपने कर्मों में बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन लाने होंगे। लेकिन हमारे शास्त्र कई ये भी कहते हैं कि जो लिखा है ना वो कभी मिट नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। प्रारब्ध में है, वो कभी मिट नहीं सकता। लेकिन कई शास्त्र ये भी कहते हैं कि आप अपने कर्म से सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं।
लेकिन हमने देखा कि वह कर्म जो है उसके लिए हर व्यक्ति तो प्रेरित नहीं होता है। नहीं होता। तो आपके पास एक व्यक्ति आता है जो आके बोलता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ, या मैं अपनी हेल्थ से परेशान हूँ, और आपने जाकर का अपना अपना जो ध्यान दिया उसके आपने रीजंस भी देख लिए, आपको समझ में आ गया कि ये रीजंस इसकी प्रॉब्लम है। क्या जरूरी है कि वो मंत्र जप करे, उपासना करे, उससे सब ठीक हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो बहुत ज्यादा डीप और गहराई से उसको करने पड़ेंगे? हाँ जी, जैसे कि मैं एक और उदाहरण देती हूँ आपको। मेरे पास एक क्लाइंट अभी आए थे, उनका बेटा नशे में चला गया। जी, मतलब अभी यहाँ कॉलेज बाहर पढ़ने आया हुआ है, बट वो नशे की लाइन में चला गया दोस्तों के साथ। तो उसने काफ़ी सारा डेट कर लिया, मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया उसके ऊपर। अब वो देखे जाए तो फादर और बेटे में बनती नहीं है आपस में, बहुत लड़ाई होती है आपस में। तब उनकी मदर ने मुझे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा पैटर्न नहीं आना चाहिए कि सुसाइड क्यों करते हैं, हम आकाशिक देख सकते हैं आपके बेटे का। तो उनके जब बेटे का हमने आकाशिक देखा तो उसके साथ में हमने उनके फादर का भी आकाशिक चेक किया, जी। दोनों की परमिशंस लेके। हमने ये देखा कि जो फादर है और पिछले जन्म में इनका बेटा था, और ये किसी राजमहल में काम करते थे। ओके, तो जब ये राजा के खास थे, उन्होंने क्या देखा, बगीचे में 3-4 बच्चे पेड़ पौधे से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आम वगैरह कुछ ऐसे फल चुरा रहे हैं। तो उन्होंने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। 8 साल का था, तो वो ट्रॉमा उनकी लाइफ में सेट हो गया बेटे के। ओके। तो उसने अपने पिता का फेस देखा कि मेरे पिता ने ही मेरी हत्या कर दी है। जी। तो सोल हमारी कभी नहीं मरती है। आज भी हम 60% सोल के साथ यहाँ बैठे, 40% सोल हमारे ऊपर है, जो हमें हमारी डेस्टिनी, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी तक लेके जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो फादर और बेटे में बनती नहीं है, और उसको खुशी मिलती है, मतलब अगर फादर इस तरीके से परेशान हो रहे तो उसकी सोल जो अच्छा लगता है। उसको अच्छा लगता है, जी। और लड़ाई होती है, दोनों में बनती नहीं है। इस रीजन से अब जब ये क्लियर हो गया, मतलब हमने जब ये क्लाइंट को बताया तो उनको एक्सेप्टेंस आ गई। एक हमारे कर्मों की हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाना, बचपन से ही इस जन्म में भी उन्होंने चाइल्ड अब्यूज किया अपने बच्चे को, तो वो कनेक्ट हुआ कि अब बचपन से भी वो इस जन्म में भी उसको मारते हुए आ रहे हैं, खूब डांटना मारना कर रहे हैं। तो इस तरीके से चाइल्ड अब्यूज कनेक्ट हो रहा है पास्ट लाइफ से, और ट्रोमास लेकर आ रहे हैं वो पिछली सोल से। तो उनको हमने ट्रांसमिट में सॉल्यूशंस में क्या आया कि इनको मेडिटेशन जरूरी है, और एक तो इनको रिहाब सेंटर पे जरूर लेकर जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नाम जाप देते हैं या आप सॉल्यूशंस और भी तरीके सॉल्यूशंस और भी देते हैं जो इमीडिएट रिजल्ट भी दे, क्योंकि नशे वाले पर्सन को अगर आप रिहाब सेंटर नहीं लेके जाएंगे तब तक वो नाम जाप में बैठेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा, बिल्कुल वो बिल्कुल। मेडिटेशन में भी नहीं बैठ पाएगा। तो फर्स्ट हमने भी, और हमारे जो सॉल्यूशंस में भी यही आया था, किसी भी रिहाब सेंटर मेडिटेशन में लेके जाइए फर्स्ट। अब धीरे धीरे फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे को वो मतलब एक्सेप्ट करने लग गए कि ठीक है, हमें इससे पोलाइटली बात करना है, हमें इसको हैंडल करना है, अदरवाइज लड़का सुसाइड में भी जा सकता है। हमें यहाँ तक दिख जाता है कि अगर आपने इसको संभाला नहीं तो ही कैन गो फॉर सुसाइड। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आकाशिक में आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो तो ठीक है, आप सॉल्यूशन बता रहे हो, लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि आकाशिक में जब आप अपना मेडिटेशन करके प्रश्न का उत्तर देखने जा रहे हो और आपको जो आंसर आ रहा हो एक आपका इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, आकाशिक का, ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि आपने क्या ट्रेनिंग ली, इसकी क्या गारंटी है? इसको आप कैसे देखें? नहीं, हम सर्टिफाइड होते हैं, इसमें हमें सर्टिफिकेशन मिलता है। जो भी एक सर्टिफाइड जिन्होंने हमें ट्रेन किया है वो काफी, मतलब आजकल आकाशिक, मैं ये भी कहूंगी कि आकाशिक में भी स्कैम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है स्कैम नहीं हो रहे हैं। 999 में आप देखेंगे तो इंस्टा पे बहुत सारे स्कैमर चल रहे हैं कि आप अपनी आकाशिक रीडिंग करवाइए 999 में। जी, तो जब आप उनके पेज पे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके। और बहुत सारे लड़की की वॉइस में या लड़के की वॉइस में आपको स्कैम हो जाएंगे। आकाशिक रीडिंग करने वाले के पास अगर आप जाते हैं तो आप सबसे पहले उनसे बात करिए कि आपने क्या, उनके फीडबैक्स चेक करिए, कितने क्लाइंट्स उनसे हैप्पी हुए हैं, क्या फीडबैक रहे हैं, किस तरीके से रेजोनेट हुई है उनकी रीडिंग्स, तो वो सब देखना पड़ता है। और जैसे एक व्यक्ति है, हाँ जी, वो ये इस विधा में आना चाहता है, मतलब जैसे आप डिविनेशन के आकाशिक रिकॉर्ड्स की विधा में आप आए, आप अच्छा जो है फॉर्च्यून टेलिंग कर रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं, हाँ जी। prediction बता रहे हैं, तो इसमें क्या हर व्यक्ति आ सकता है, या उसके पीछे भी कुछ रीजन्स या कुछ योग होते हैं कि पर्टिकुलर इस फील्ड में आप आओगे ही आओगे? जिनको विश्वास हो जाए हर कोई आ सकता है। ओके, मतलब केवल विश्वास की बात की जाए तो आप इससे कनेक्ट कर सकते अगर आप कर्मों पे विश्वास करते हैं कि कर्मा से हमारा जीवन चलता है, तो आप डेफिनेटली आकाशिक में आइए, आप सीखिए, आपको खुद को पहले अपने कर्मों को देखिए। आप चाहे आप अच्छा भी जान सकते हैं कि मेरे साथ में जो अच्छा हो रहा है वो क्यों हो रहा है,
क्या किस रीजन से मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, तो वो भी आप अपने आकाशिक से दे सकते हैं। और जो आकाशिक जो डिविनेशन जो बताते हैं, जो भविष्य वक्ता होते हैं जैसे आप हैं, हाँ जी। तो कि इसके लिए आपको क्या डेली कोई विशेष विधा या विशेष पूजा या विशेष कोई मेडिटेशन करना होता है रेगुलर, जिससे आप इस डीप तक, इस गहराई तक जाकर के इन सभी क्वेश्चंस। लॉन्ग लाइफ आपको मेडिटेशन करना है बस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी थर्ड आई अवेकन रखते हैं, आप बिना मेडिटेशन के एक तो रह नहीं पाओगे जब आप शुरू कर देते हैं। तो मेडिटेशन ही आकाशिक रिकॉर्ड्स का सॉल्यूशन है। ओके। कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति या नेचर किसी को, ईश्वर किसी को दंडित करना चाहता है और उसने कह दिया कि भाई ये इसका प्रारंभ मैंने लिख दिया है, और आपने जाकर के अपने डीप, मतलब जो आपने जाकर के आकाशिक में अपने मेडिटेशन में देखा कि इसका ऐसा ऐसा है, विधाता ने निर्धारित किया है। अब आपने अपने विधा से उसको परिवर्तित करने का कहीं ना कहीं कोशिश किया, तो देखा जाए तो आपने नेचर के खिलाफ, आप भी तो नेचर के खिलाफ जा ही रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी नेचर भी आपको दंडित करती हो? क्योंकि कई बार जो है ना बदले, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया, अब वो प्रेत बना हुआ है और वो प्रेत बन के उसको जो है पीड़ित कर रहा है, और आपने आकाशिक में जाके देखा कि ये मसला है, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, और उपाय बता रहे हो, तो ऐसी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी क्या आप लोगों को परेशान करती हैं? हाँ सुधाकर जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है आकाशिक रीडिंग में। आकाशिक रीडिंग में कई बार क्या होता है, ऐसे क्लाइंट्स क्वेश्चंस लेकर आते हैं हमारे पास में कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक हो रहा है जी। जबकि इस जन्म में उनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता, बट उनको ऐसा अनुभव आता है कि ब्लैक मैजिक फील हो रहा होता है उनको। हाँ जी। तो पिछले जन्म में उनके साथ में जो भी हुआ होता है, हम फिर से कहूंगे कि किसी जन्म को हम स्पेसिफिक नंबर नहीं दे सकते कि जस्ट पीछे वाला है। आकाशिक में आपके प्रश्न से संबंधित हम जाते हैं तो उसमें जन्म में दिखता है कि हाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है जो आपके इस सोल में भी कनेक्टेड है। ओके। तो सोल से कनेक्टेड है आपका, उसका सॉल्यूशन ये है। एक आकाशिक में मैं क्लैरिटी देना चाहूंगी कि ये भूत प्रेत भगाने वाला समाधान नहीं है कि अगर कोई आए कि मुझे मेरे बच्चे पे ऐसा लग रहा है या मेरे घर में ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो आकाशिक आपको बता सकता है कि हाँ ये समस्या आपके घर में है। आपके क्योंकि इसमें जो होती है, हम हीलिंग भी करते हैं, हम सॉल्यूशंस भी देते हैं। कई तरीके की मॉडलिटीज है जिससे सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको। हम आपको बताते हैं कि आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं, आप अलग अलग सजेशंस उन्हें सजेशंस बताते हैं कि आप इस तरीके की हीलिंग में जा सकते हैं। आपके लिए होपनोपोनो प्रेयर है, आप ये जा सकते हैं, लेकिन हम भूत प्रेत भगा नहीं सकते हैं। ओके। अच्छा, जैसे मान लो एक सामान्य व्यक्ति ये चाहता है कि मैं एक आकाशिक जो है वो रिकॉर्ड्स के आधार पे अपना प्रेडिक्शन बताऊं, हाँ जी। उसका हीलर बनूं, तो ये विधा सीखने में सामान्यतः कितना समय लग जाएगा अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए या उसे सीखा जाए तो? पूरा मैं कहूँगी सीखने के लिए आपको 2 महीने लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 6 महीने में आप परफेक्ट हो जाते हैं। मतलब 6 महीना रेगुलर हाँ जी, प्रैक्टिस आप हाँ जी, करें, हाँ जी, तब जाकर के आप प्रॉपर जो है किसी का आकाशिक देख सकते हैं। ओके। तो जो इसका शुरुआत है सीखने का, हाँ आपने सीखा, और सीखने के बाद आपने जब बताना शुरू किया तो आप लोगों की भी कुछ सीमाएं होती होंगी, कुछ क्राइटेरिया होता होगा कि आपका कि इतने दिन में आपको ये स्टार्ट करना है, ये हमारी सीमाएं हैं, और हमें एक दिन में कितने घंटे काम करना है, कितने लोगों को जो है हम एक दिन में प्रेडिक्शन बता सकते हैं, ऐसा कुछ सीमा या ऐसा नियम कुछ होता है? नियम इसमें कुछ नहीं होता है सुधाकर जी कि हम एक दिन में कितने ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। कई बार क्लाइंट का प्रश्न होता है कि मुझे सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में जानना है कि मेरे रिपीटेड ये इश्यूज आ रहे हैं। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप और फाइनेंशियल दोनों जानना चाहते हैं, तो मेडिटेशन में भी हमें टाइम लगता है, हम उनको 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरा रूल मैंने बना रखा है कि मैं दिन में 3 मेडिटेशंस लेती हूँ। 3 क्लाइंट से ज्यादा मैं आकाशिक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती बिकॉज इसमें हम एनर्जी आप, क्योंकि जिस चीज में आप जितना ज्यादा एनर्जी डालेंगे वो खर्च होगी। ये बेसिकली एनर्जी बेस्ड आपका जो पूरा का पूरा प्रेडिक्शन, क्योंकि आपने जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी समाई है उसको आप जो है अपने अंदर माइंड में जाकर के आप और डीप में गहराई में जाकर के उसको बता रहे हो। क्योंकि बेसिकली कर्मों का लेखन है जिसको हम देख रहे हैं, प्रारब्ध क्या है वो सब हम कर्मों की स्टडी कर रहे हैं। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं आपके पास आया और आपने मुझे बता दिया कि आपके ये पिछला जन्म का रीजन था, अब ये उपाय कर लेना, अब मान लो मैं जो है वो उपाय नहीं करता हूँ, हाँ जी, और मैं आपके पास 6 महीने फिर से आता हूँ कि प्रीति जी मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मेरा तो ये जॉब नहीं लगा है, या मेरा वो काम नहीं हुआ है, तो आप उसको क्या राय दोगे ऐसी स्थिति में? तो आप तो उसको एक अच्छी राय दे चुके हैं, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है, भाई खा लेना बीमारी ठीक हो जाएगी, उसने खाई नहीं। हाँ जी, तो आपके पास जब ऐसे क्लाइंट आते हैं दोबारा तो आप क्या बताते हैं?
देखिए आकाशिक, आपने जो ये प्रश्न किया है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऐसा फेस करते हैं बेसिकली। अब आप मेरे पास एज ए क्लाइंट आए, मैंने आपको सोल्यूशन दिया कि आपको ये 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़नी है और ये एक क्षमा प्रार्थना है, होपनोपोनो प्रेयर है, आपको इतने दिन के लिए करनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बट आपने उसको फॉलो नहीं किया। आपका प्रेजेंट कर्मा डिफाइन करेगा कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को आपने कितना हील किया है। जी। सो ऐसा नहीं है कि आपने रीडिंग करवा ली, आप सेट होके बैठ गए कि अब मैं हील हो गया हूँ, नहीं। के लिए जो सॉल्यूशंस आए हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आप नहीं करोगे तो आप दोबारा से प्रेशर लेके आओगे, आपकी दोबारा से रीडिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सेम प्रश्न सेम रीडिंग आएगी, आपके लिए न्यू रीडिंग निकल कर आएगी उसमें, कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे कर्मा है आपके सेम सिचुएशन से रिलेटेड जो आपने किया है। ओके। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कहीं आप जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं या कहीं भी हो, और आपको किसी व्यक्ति को आपने देखा और उसके बारे में देखते शक्ल देखी या उसको देखा और आपने देखा और तुरंत आपके मन में विचार आ गया हो आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से, चाहे उसने परमिशन नहीं दी आपको, कि रिकॉर्ड आ गया कि अच्छा ये व्यक्ति इसलिए दुखी है, उसको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, कभी ऐसा होता है आपके हाँ साथ? जी, बिल्कुल होता है। जैसे कि मैं बहुत बार अभी फ़ील कर पाती हूँ कुछ दिनों से, मतलब कि हम किसी के पास बैठे हैं तो हम सडनली एक गूज़बम्प भी आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ है, फेस रीडिंग कह सकते हैं ही। तो हमें एक अंदेशा हो जाता है। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, मैं उनके साथ में कहीं जा रही थी। क्लाइंट नहीं कहेंगे, मैं जनरली कहीं पे जा रही थी, एक इवेंट में थी मैं। तो उसमें जो मेरे साथ जो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे जनरली बोलना शुरू किया कि मेरा ये प्रॉब्लम, उनको पता नहीं था कि मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। उन्होंने बोलना शुरू किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको सिंपल ये पूछा कि मैंने कहा आपके घर में फादर इन लोग का कुछ इश्यू चल रहा है? तो उन्होंने बोला आपको कैसे पता? तो एक ये हमें आभास होने लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ, अच्छा, अब ये तो चलिए हमने बात की आपके आकाशिक हीलर या जो भी हाँ जी। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स वाले लोग, उनको क्या एनर्जी चाहिए होती। अब मुझे आप कुछ ऐसी बातें बताइए एज ए आकाशिक हीलर के या रिकॉर्ड्स के तौर पर आप एक अच्छे जो है भविष्यवक्ता भी हैं, कि एक व्यक्ति को अपना जीवन सुधारने के लिए हाँ। आपके रिकॉर्ड्स, मतलब मैं कहता हूँ रिकॉर्ड सुधारने के लिए अपने जीवन में क्या-क्या अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, क्या-क्या टिप्स, मतलब मैं अपने दर्शकों के लिए, मतलब हमारे दर्शकों के लिए मैं प्रीति जी से टिप्स पूछ रहा हूँ। हाँ जी। तो टिप्स बताइए कि ये अपना लो तो आपका जो पिछला जन्म का कर्म है वो भी बैलेंस होगा हाँ जी। और आपका आने वाला समय भी बेटर होगा। हाँ जी। सुधाकर जी, ये प्रश्न के लिए मैं अगर आंसर के लिए मेरा ही एग्जांपल दूँ, तो मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। जब मैं इस हीलिंग में आई और इस हीलिंग में आने से पहले जो मैं थी, आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस, परिवर्तन हुआ। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो सबसे बड़ा है कि हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस तो ले, पहली बात आपने बहुत अच्छी बोली, स्वीकारोक्ति है। एक्सेप्टेंस अगर हमारे अंदर आएगी। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है भाई कि आप अगर जैसे मान लो कि आपका वेट बहुत बढ़ गया है, तो आपने स्वीकार कर लिया मैं मोटा हो गया हूँ, तो उसी दिन से आप कोशिश करोगे पतला होने की और बहाने मारते रहोगे मैं तो मोटा नहीं हो रहा हूँ, वो तो कोई और है। तो पहली बात आपने बहुत अच्छी बताई, एक्सेप्टेंस। ऐसे ही आप कुछ गलत कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, लालच कर रहे हो, हाँ, ये सारी की सारी जो गलतियां करते हैं ना लोग, यही उनके पतन का कारण होता है। बहुत अच्छी बात बताई। तो आपका ये तो चलो मैं इस पे मुहर लगाता हूँ कि एक्सेप्टेंस आपने। एक्सेप्टेंस आनी चाहिए हमें, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, और बताइए। और देखिए, हम किसी से भी मिलते हैं ना, कर्मों के अनुसार मिलते हैं। चाहे हमारा 1 मिनट का मिलना भी है, आज हम और आप बैठे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम पिछले जन्मों में मिले होंगे कुल, डेफिनेटली। तो 1 मिनट का मिलन भी हमारे किसी के लिए हमारे कर्मों के बेस्ड होता है जी। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आज मैं मन में कुछ भी सोच रही हूँ और मैंने आपके सामने कुछ और बोला, लेकिन वो मन का इंटेंशन किसको पता है? सही बात है, जो दुनिया चला रहा है उसको तो पता है। वो पता है। तो आपकी हर एक सोच, आपका हर एक व्यवहार नोट होता है, आपके कर्मों के रिकॉर्ड में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एज ए हीलर दी, मैंने आपकी हीलिंग कर दी, बट मेरे मन में कुछ और चल रहा है, तो मेरे भी रिकॉर्ड्स नोट हो रहे हैं कि मेरा इंटेंशन ये था। जो सेकंड नंबर है कि आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस बताइए आपने, दूसरा बताया कि आप कर्म में इंटेंशन ऐसा रखो जो हमेशा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। आप सोच रहे हैं कि मन में कुछ और है और मैं बाहर कुछ और दिखा दो, तो वो सही नहीं है, वो आपके कर्मों में नोट बहुत होता है। अच्छी बात, मतलब दिखावटी दुनिया से बचो। बिल्कुल। ओके, और आपकी तरफ से कोई राय? हाँ जी, मैं थर्ड ये कहूँगी कि जैसे मैंने जब भी आकाशिक रीडिंग्स की है क्लाइंट्स की, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है। मैं रिलेशनशिप के ऊपर अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ, आजकल बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत इजीली हो रहे हैं। और 90s के जो पहले के पेरेंट्स हैं, इन-लॉज़ की वजह से भी बहुत सारे पैटर्न्स मेरे सामने, बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी आई हैं फीमेल्स, जिनको इश्यूज़ ही उनके इन-लॉज़ से रहे हैं। जी। सिस्टर इन-लॉ से रहे हैं, मदर इन-लॉ, फादर इन-लॉ से रहे हैं, उनकी वजह से उन्होंने बोला कि हमारा घर टूट रहा है।
तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम किसी के व्यवहार को चेंज नहीं कर परिवर्तित सकते, नहीं कर सकते हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो जो परिवर्तन जानता है वो अपना घर बसाना जानता है। सो थर्ड नंबर में ये कहूंगी कि परिवर्तन जरूरी है समय के अनुसार। अपने अंदर हाँ, अपने अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर हाँ। इतनी लाओ कि कोई अगर आपसे क्रोध भी कर रहा है तो उसके क्रोध को प्यार में बदल दो। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर आपने परिवर्तन को अगेन एक्सेप्टेंस कर लिया तो ठीक है, आप आगे निकल गए। वेरी गुड। तो मतलब आपने ये 3 रूल जो बताए हैं, हाँ जी, ये अगर कोई मान ले या इसको अपने लाइफ में डाल ले तो 100% जो है वो मतलब उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, कई लोग ये कहते हैं हाँ जी, कि मैं सबका भला करता हूं। कई लोग, आपने भी, आपके पास भी होंगे, बिल्कुल, मैंने आज तक सबका भला ही किया है, हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी जरूरत पड़ने पर मेरे कोई भी काम नहीं आया। ये अक्सर लोग शिकायत करते हैं। तो इस शिकायत के पीछे क्या रीजन होता है? उस आदमी ने तो वो कहता मैंने भला किया, तो उसने ऐसा क्या किया कि उसे अच्छे कर्म का भी जो है बुरा फल मिल रहा है? अब इसका एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास में एक अच्छी क्लाइंट आई थी जो आज बेड रेस्ट पे है काफी टाइम से, उनको कुछ काफी स्ट्रोंग वाला प्रॉब्लम हो गया है जी। तो उन्होंने मुझे फोन किया मेरे फीडबैक वगैरह देके, तो बोला कि प्रीति जी मेरे को रीडिंग करवानी है, मैं इतनी अच्छी गई हूँ, मेरे इन-लॉज इतने अच्छे हैं, मुझे बचपन से फैमिलीज बहुत अच्छी मिली है, लेकिन मेरी शादी के जस्ट बच्चे होने के बाद से मैं बेड पे हूँ। ओहो, ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया इस जन्म में, क्या रीजन है? तो हमने उनका परमिशन लिया, उनके जब आकाशिक चेक किए तो पिछले जन्म में वो एक आर्मी में नर्स थी जो सेवा करती हैं ऐसे। तो उनको सेवा करती रही हूँ उनके साथ में, वहां पे जब लास्ट में जब उनका जीवन का समय आ रहा था, मतलब थोड़ा काफी एजेड हो गई थी वो, तब जाके उनके साथ में एक सेक्सुअल अब्यूज हुआ। ओहो, ठीक है, अच्छा, तो वो उनका ट्रॉमा उनके माइंड में सेट हो गया। तब उन्होंने, जब वो मर रही थी उससे पहले उन्होंने बोला कि मैंने इतना सेवा भाव किया, उसके बाद भी मुझे ये सब मिला, तो मेरे को सेवा भाव नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि लोग मेरी सेवा करें। उन्होंने अपने सोल को क्या दे दिया कि लोग मेरी सेवा करें। तो इस जन्म में क्या कर रहे हैं लोग? सेवा ही कर रहे हैं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम अपने सोल को डेफिनेशन दे देते हैं कि अब कई बार लोग फाइनेंशियल कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल आप एक और ले लीजिए छोटा सा, कि एक क्लाइंट ने बोला कि मेरे पास पैसा रुकता ही नहीं है। तो जब उनका पिछला जन्म हमने चेक किया तो उसमें निकल के आया कि उन्होंने ही अपने सोल को डेफिनेशन दी थी कि मेरा पैसा जब मेरे परिवार के काम ही नहीं आया तो मेरे को ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं। ये- हमने ही मनी को ब्लॉक कर दिया है। जी, ये तो आप जो बात बता रहे हैं तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हाँ है जी। व्यक्ति जब अपने मृत्यु के समय, अपने अंतिम समय में जो विचार रखता है, विचार उसी रखता के है। आधार पर उसका अगला जन्म होता है। आपने उसी की व्याख्या की है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो आपने यो मान कह दिया कि व्यक्ति का कर्म जो है उसका लेखा जोखा आप लोग बता के और इसके आधार पर प्रिडिक्शन बताते हैं। तो चलिए भाई, आज के पॉडकास्ट में आकाशिक रिकॉर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स के जितने भी डीप सीक्रेट्स थे, क्या तरीके होते हैं फ्यूचर बताने के, इसके लिए क्या करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो तो आपको टीचर ही बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। ये सारी बातें आज जो है प्रीति जी ने, जो है हमारे प्रीति जी अग्रवाल ने अपने हमारे चैनल पर क्लियर कर दी है। तो भाई, आकाशिक रिकॉर्ड्स की और भी कोई ज्यादा गहरी जानकारी चाहते हैं या आप जो है कंसल्टेंसी चाहते हैं तो प्रीति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आए प्रीति जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।